प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पठन अभियान के गतिविधि पत्रक नंबर 50 का, जो कि दिनांक 21/3/2022 के लिए दिया गया है और यह कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए गतिविधि पत्रक दिया गया है और इसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन पठन अभियान के गतिविधि पत्रक आपके पास भेजे जा रहे हैं तथा जब आप विद्यालय में जाते हैं तो उनको हल भी करवाया जा रहा है। तो आप सभी इन गतिविधि पत्रकों को अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखते हुए अपनी कॉपी पर जरूर हल कर लें। तो आइए करते हैं गतिविधि पत्रक नंबर 50। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो जो आज का गतिविधि पत्रक है ये हमारा हिंदी विषय से संबंधित है और जिसका शीर्षक है जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु, ये हमारे एक भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में तथा इसके अतिरिक्त रेडियो जो एक्टिव किरणें होती हैं, ठीक है, वो माइक्रोवेव किरणें होती हैं, इनके बारे में आपको बताया है। तो आइए पढ़ते हैं गतिविधि पत्रक 50। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। तो जगदीश चंद्र बोस थे, उनको किसी पास के विद्यालय में एडमिशन दिला दिया उनके घर वालों ने, और ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया जहाँ पे किसानों के और मछुआरों के बच्चे ही पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। क्या करते थे वो बच्चे? पढ़ाई के साथ साथ खेती में तथा दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस के जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। जो उन बच्चों के साथ जब बोस पढ़े तो उन्होंने अपने जीवन में जो वास्तविक शिक्षाएं ली उनको अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। शारीरिक श्रम क्या होता है भाई? मेहनत। शरीर से जो हम परिश्रम करते हैं उसको कहते हैं शारीरिक श्रम। तो उन्होंने उसी स्कूल में उन बच्चों के माध्यम से शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा प्राप्त की। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। जब सारे बच्चे समान पढ़ते थे, कोई किसान का बच्चा था, कोई मछुआरों का बच्चा था, तो उसमें समानता की भावना भी पैदा हुई। मातृभाषा के प्रति प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, कह रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में उनके मन में कुछ सवाल थे बचपन से ही, तो कह रहे हैं कि उनका जो बचपन में उनका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। तो जो प्रश्न उन्होंने बचपन में सोचे थे उनकी खोज करने में वो लग जाते हैं। बचपन के प्रश्न क्या थे? उनके बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? जो उनकी माँ थी कहती थी भाई पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? उनकी माँ रात को उन्हें पेड़ के नीचे जाने से भी मना करती थी। तो उनके मन में प्रश्न आते थे कि माँ ऐसा क्यों करती है। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सवालों के उत्तर मिले। जब बड़े हुए तो इन सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या साबित किया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी भावना होती है। जैसे मनुष्य के अंदर भावनाएं होती हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। वो इंसानों को जैसे मनुष्य सोचते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी सोचते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। जब उन्होंने खोज की वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण तो पूरे संसार को उन्होंने अचंभे में डाल दिया, चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इसके अतिरिक्त जो जगदीश चंद्र बसु थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे संसार में रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरे संसार में बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी का मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा थी। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। अब लोहा मनवाने का मतलब है उनकी बातों को माना गया। तो उन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि वो एक महान पेड़ पौधों के वैज्ञानिक हैं।
रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने खोजें की उसके कारण उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह होते हैं दादा या जनक, ठीक है। उनको जनक का मतलब जन्म देने वाला कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी हिंदी की एक्टिविटी शीट। अब आते हैं इसमें कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो वो आपकी इस वर्कशीट में ही उत्तर दिए गए हैं, उनको हमने छांट के अपनी नोटबुक में लिख लेना है। जैसे पहला सवाल है कि किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। कह रहे हैं कि कौन से सवाल थे जिनके जवाब बचपन में जगदीश चंद्र बसु को नहीं मिले। तो हमने अपनी वर्कशीट में पढ़ा था कि उनके बचपन में कई सवाल थे जो उनके प्रश्न नहीं मिले और बड़े होकर उन्होंने खोज की उन प्रश्नों की। जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, और एक सवाल था कि रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आप क्या लिखेंगे। देखिए, पहले सवाल का उत्तर होगा कि जगदीश चंद्र बसु को निम्न सवालों के जवाब बचपन में नहीं मिले। कौन से सवाल थे? नंबर 1, माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती है, और नंबर 2, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती है। ये रुकती है लिख दिया ना, ये रोकती ही आएगा, ऊपर वाला ही शब्द आएगा रोकती है, ठीक है। ये टाइपिंग में गलती हो गई है, रुकती लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा? रोकती है, ठीक है। ये उत्तर आप अपनी किताब में लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2। जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो जगदीश चंद्र बोस ने जो मानवता की भलाई के लिए क्या क्या आविष्कार किए हैं उनके बारे में भी हम इस वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, किस पूरे संसार को चकित कर दिया, क्या करके चकित किया? रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में बता करके, ठीक है। उन्होंने पूरे संसार को चकित कर दिया। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, हम क्या लिखेंगे। हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों का आविष्कार किया, ठीक है। रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों का आविष्कार किया उन्होंने मानवता की भलाई के लिए। अब आता है प्रश्न नंबर 3। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। जब आप छोटे थे, वैसे तो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे अब भी बड़े नहीं हुए, लेकिन जब आप 5वीं में, 4थी में, 3री में थे तो आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, तो उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ सवाल बच्चों के तरीके से सोच करके लिखे हैं कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं। इसके अलावा आपके कोई सवाल अलग हो सकते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में उनको भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा कि मेरे मन में बचपन में निम्न सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले। यहाँ पे ये है, ये नहीं आएगा। थे जिनके जवाब नहीं मिले। नंबर 1, आकाश में तारे कैसे लटके हुए हैं, रात को में तारे ऐसे क्यों दिखते हैं कि वो किसी ने लटका रखे तो कैसे रुके हुए हैं। नंबर 2, जब धरती घूमती है तो हमारे घर क्यों नहीं घूमते। जब हम बचपन में सुनते हैं कि भाई धरती गोल है, वो घूमती है, जब घूमती है तो हमारे घरों के दरवाजे क्यों नहीं घूमते, ठीक है। नंबर 3, वर्षा कैसे होती है, तो बारिश से ही आसमान में से कैसे गिरती है। हवा कैसे चलती है, जो पेड़ हिलते हैं तो ये हवा किस प्रकार से चलती है। और बादल कैसे बनते हैं, जो बादल ऊपर हैं वो धुएं से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ऐसे ऐसे सवाल बचपन में बहुत मन में आते हैं सभी बच्चों के। इसके अलावा आपके मन में जो सवाल आए आप उनको भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। तो कोई बच्चा मानवता की भलाई के लिए बड़ा होकर के डॉक्टर बन के फ्री में इन लोगों का इलाज करना चाहेगा। कोई बच्चा बड़ा होकर के ऐसे विद्यालय खोलेगा जिनमें गरीब बच्चों को पढ़ाई मिले तथा खाना भी मिले। तो ठीक है, इसके अनुसार आप अपने विचार लिख सकते हैं कि आप मानवता भलाई के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा उत्तर तैयार किया है, उसको भी आप देख लें। प्रश्न नंबर 4 है, उसका उत्तर होगा मैं मानवता की भलाई और विकास के लिए निम्न कार्य करना चाहूँगा। ठीक है, विकास
के लिए रह गया भाई, यहाँ पे लिए और लिख लेंगे आप के बाद में, ठीक है। विकास के लिए निम्न कार्य करना चाहूँगा। नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगा जिससे पर्यावरण साफ बने, स्वस्थ बने। और नंबर 2, अपने आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बड़े होकर के मानवता की भलाई और विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी एक्टिविटी सीट नंबर 50 जिसको हमने हल कर लिया है। और अंत में SCERT ने आपके लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश भी भेजा है, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि चाइना में फिर से आ गया है, साउथ कोरिया में फिर से आ गया है। तो ये अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम उचित, इसके संदर्भ में उचित व्यवहार अपना करके हम इसको रोक सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। हम विद्यालय में जाते हैं, बहुत से बच्चे विद्यालय में रहते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के चलते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और हमें कम से कम 6 फुट की दूरी यानी कि कुछ दूरी बना के ही एक दूसरे से रहना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको ये गतिविधि पत्रक, जो पठन अभियान का 50वां गतिविधि पत्रक था, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा हमारी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।